सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे कि आप लोग को पता है, कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनिंग सिस्टम है जिससे हम लोग बहुत सारा काम एक साथ में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ टाइप करना है तो हम लोग कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर से हम लोग कुछ भी चीज़ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हम लोग गाना सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं हम लोग, या तो इंटरनेट में हम लोग ब्राउजिंग कर सकते हैं, कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी एक टास्क कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है। तो कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर अलग अलग स्टेजेस का यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो स्टेजेस क्या होता है। The computer mainly has 4 functions: accept data, input, process data, process, produce result, output, storage result, storage। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 स्टेजेस है। कोई भी एक टास्क कंप्यूटर ये 4 स्टेजेस में परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ टास्क का एक्सप्लेनेशन किया था, तो मान लीजिए कुछ टाइप करना है मुझे। तो जब टाइप करेंगे तो कोई भी एक वर्ड मुझे टाइप करना है तो मैं कीबोर्ड से टाइप करूंगा, तो वो जो स्टेप हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट डेटा, जो कि इनपुट हो जाएगा। डेटा एक्सेप्ट करने का बाद में साथ साथ में क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस। प्रोसेस होने का साथ साथ में जो भी मैंने टाइप किया है वो मेरा मॉनिटर स्क्रीन में दिखाई देगा, ये हो जाएगा आउटपुट। ये 3 जो है एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा, प्रोड्यूस रिजल्ट, ये तीनों है नेसेसरी स्टेप्स। और 4 नंबर जो स्टेप है स्टोरेज रिजल्ट या तो स्टोर्स रिजल्ट, ये है ऑप्शनल। अगर हम लोग डेटा को सेव करना चाहते हैं तब हम लोगों को ये 4 नंबर स्टेप का जरूरत होगा। अगर हम लोगों को सेव नहीं करना है तब ये 4 नंबर स्टेप हम लोगों को नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ टाइप किया है, अब टाइप करके आपने साथ साथ में प्रिंट आउट निकाल लिया है, उसका बाद में आपको उस जो आपने टाइप किया है उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, तब आपको स्टोरेज का ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए उसको सेव करके रखना है तब आपको स्टोरेज का ज़रूरत होगा। तो ये 4 स्टेजेस है, इसका ऊपर डिपेंड करके कंप्यूटर अपना काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं एक डायग्राम का साथ में कंप्यूटर कैसे एक टास्क परफॉर्म करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में एक डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ में कुछ बॉक्सेस दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनपुट यूनिट, सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी, आउटपुट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी यूनिट। तो ये सब कुछ यूनिट दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनपुट यूनिट में क्या है, कीबोर्ड है और माउस है, और भी बहुत सारा होता है, आप लोगों को पता है। आउटपुट यूनिट में होता है मॉनिटर, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर होता है ALU, मेन मेमोरी यूनिट में क्या होता है, रैम होता है और रोम होता है। और ये जो सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी होता है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ में दिया है, जो उसका एग्जाम्पल्स है। हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव मतलब हम लोग का पेन ड्राइव, और मेमोरी स्टिक भी होता है। मेमोरी स्टिक मीन्स मेमोरी कार्ड, जो हम लोग का मोबाइल में लगता है उसको मेमोरी स्टिक बोला जाता है। तो मेरा ये सुझाव है, जब आप लोग सपोज एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये जो मैंने यहाँ में लिख के रखा है एग्जाम्पल, एक्सटर्नल मेमोरी का एग्जाम्पल, ये सब इंक्लूड मत कीजिए क्योंकि ये डायग्राम का पार्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ मैंने मॉनिटर और प्रिंटर लिखा है, ये भी डायग्राम का पार्ट नहीं है। कीबोर्ड, माउस, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है ALU, रैम, रोम, ये सब ये डायग्राम का पार्ट नहीं है। मैंने यहाँ में इंक्लूड किया ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो बड़ा वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ में, ब्लू कलर का बॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सब जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये सब लाइन को हम लोग बोलते हैं डेटा फ्लो।
मतलब डेटा कौन सा साइड से कौन सा साइड में फ्लो हो रहा है, मतलब कौन सा यूनिट से कौन सा यूनिट में डेटा फ्लो हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, कोई भी एक वर्ड मुझे टाइपिंग करना है तो मैं टाइपिंग करूंगा कीबोर्ड से, मतलब जो स्टार्ट होगा वो इनपुट यूनिट से होगा। कीबोर्ड से मैंने टाइप कर दिया, टाइप करने का साथ साथ में जो डेटा है डेटा फ्लो होके कहाँ में आ जाएगा, ये सीपीयू का अंदर में आ जाएगा। और सीपीयू का अंदर में दो यूनिट है, आपको दिखाई दे रहा है, माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी यूनिट। ये डेटा डायरेक्टली फ्लो होके मेन मेमोरी यूनिट में आ जाएगा। उसका बाद में मेन मेमोरी यूनिट से जो डेटा है वो डेटा माइक्रो प्रोसेसर में फ्लो करेगा, डेटा माइक्रो प्रोसेसर में फ्लो करेगा। माइक्रो प्रोसेसर में डेटा फ्लो होने का बाद में डेटा इस माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा, प्रोसेस होगा। डेटा प्रोसेस होने का बाद में फिर से जो डेटा है, जो प्रोसेस डेटा है, वो फिर से मेन मेमोरी यूनिट में फ्लो होगा। उसका बाद में जो डेटा है डेटा हम लोग का आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले होगा। मतलब कोई भी वर्ड अगर मुझे टाइपिंग करना है कंप्यूटर में तो टाइपिंग करने का साथ साथ में जो वर्ड है वो मॉनिटर में या तो आउटपुट यूनिट में दिखाई देता है, लेकिन उसका बीच में बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है। डेटा फर्स्ट मेन मेमोरी यूनिट में आता है, उसका बाद में डेटा फ्लो करता है माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर उसको डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने का बाद में फिर जो डेटा है वो मेन मेमोरी यूनिट में जाता है। उसका बाद में जो डेटा है वो आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले होता है। लेकिन इतना तक में क्या होता है, स्टोरेज का कुछ काम नहीं होता है। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, डेटा को सेव करके रखना है, मान लीजिए मैंने कुछ एक एप्लीकेशन टाइपिंग किया है, इस एप्लीकेशन को मुझे सेव करके रखना है, तब जाके क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल मेमोरी है या तो सेकेंडरी मेमोरी है, इसका जरूरत होगा। तब हम लोग को इस एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। बाद में फिर से कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल मेमोरी है यहाँ से हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में दो एरो दिया हुआ है, मतलब डेटा हम लोग यहाँ में डाल भी सकते हैं, फिर डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। वैसे ही मेन मेमोरी यूनिट में देखिए आप दो एरो दिया हुआ है, हम लोग डेटा माइक्रो प्रोसेसर में डाल भी सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ में क्या होगा, इनपुट यूनिट में क्या होगा, इनपुट यूनिट से डेटा सिर्फ कंप्यूटर में आएगा या तो सीपीयू में आएगा, लेकिन सीपीयू से कोई भी डेटा बैक इनपुट यूनिट में नहीं जाएगा। वैसे ही जैसे कि प्रोसेसर सीपीयू है, सीपीयू से कोई भी एक डेटा आउटपुट यूनिट में जाएगा, लेकिन आउटपुट यूनिट से कोई भी डेटा बैक सीपीयू में नहीं आएगा। तो ये हो गया हम लोग का ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो इसका कुछ नोट्स लिखना है, तो चलिए जान लेते हैं इसका नोट क्या होगा, जो कि एग्जाम में अगर आता है तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सिंस ए कंप्यूटर फॉलो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल फॉलो करता है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। द फर्स्ट स्टेज इज परफॉर्म इन कंप्यूटर बाय इनपुट यूनिट। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, इनपुट यूनिट से परफॉर्म होता है। सेकेंड स्टेज इज परफॉर्म बाय इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि माइक्रो प्रोसेसर और मेन मेमोरी होता है, वो परफॉर्म करता है। एंड द थर्ड स्टेज इज परफॉर्म बाय द आउटपुट यूनिट। मतलब डेटा क्या होगा, इनपुट यूनिट से डेटा एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के बाद में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा जाएगा, डायरेक्टली मेन मेमोरी यूनिट में जाएगा, मेन मेमोरी यूनिट से डेटा ट्रेवल करेगा माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर में जाके डेटा प्रोसेस होगा, फिर डेटा क्या होगा, मेन मेमोरी यूनिट में ट्रेवल करेगा, फिर मेन मेमोरी यूनिट से आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले होगा। एंड ऑल दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मेन मेमोरी और मेमोरी। जितना भी कुछ होगा सब मेमोरी से होगा। मेमोरी इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर which holds data during processing। तो ये आज का जो इस वीडियो है, ये वीडियो यहाँ में समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे कंप्यूटर काम करता है, इसका फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का अंत में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।